चाहूंगी कि सेवा का संस्कार है, देश के प्रति प्यार है, वो जो दूर है अपने घरों से, देखिए उनका कितना बड़ा परिवार है। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल आज देश भर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपनी भाई के कलाई पर रक्षाबंधन का वह सूत्र बांध रही है जिससे भाई अपनी बहनों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम उनकी रक्षा करेंगे। कई भाई ऐसे भी हैं जो हजारों किलोमीटर की दूर अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं और बहनों से दूर, अपने परिवार से दूर है। ऐसे ही जगह हम जा रहे हैं जहां पर जो भाई अपनी बहनों से दूर, अपने परिवार वालों से दूर है, उनके बीच भिलाई की कुछ महिलाएं पहुंची हैं और महिलाएं उनकी सुनी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधेंगी और उनसे आशीर्वाद लेगी। जी हाँ, मौजूद है एसएसबी के कार्यालय भिलाई में और वहां पर स्व सहायता समूह की महिलाएं, एनजीओ की महिलाएं, तमाम ऐसी महिलाएं उपस्थित है जो हजारों किलोमीटर दूर जो भाई अपनी बहन से नहीं मिल पा रहे, उनके कलाई पर, उनकी सुनी कलाई पर आज रक्षाबंधन का धागा बांधेगी और भाई से आशीर्वाद लेगी। चलो भाई चलो, खर्चा लग रहा है क्या चलने का? देश भर में रक्षाबंधन का पर्व आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भिलाई के एसएसबी हेडक्वार्टर में हम मौजूद हैं और जो जवान या जो भाई अपनी बहनों से हजारों किलोमीटर की दूर में मौजूद है, उनके उत्साह में भी कोई कमी भिलाई की महिलाएं नहीं आने दे रही है। या यूं के ये बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए एसएसबी कार्यालय स्वयं पहुंची हुई है। जानेंगे आज एसएसबी कार्यालय आप पहुंची हैं, भाइयों को राखी बांधी है, कैसा अनुभव और क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम लोग हर वर्ष की तरह विगत 4 वर्षों से एसएसबी आ रहे हैं और यहाँ जो हमारे सैनिक भाई हैं उनको हमारी जो टीम है उड़ान दिशा संस्था की टीम, उनकी महिलाएं आती हैं और राखी बांधती है और करीब यहाँ पे 100 से ज़्यादा हमारे सैनिक भाइयाँ रहते हैं क्योंकि वो साल भर हमारे जो सीमा है छत्तीसगढ़ की सुरक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा के कारण अपने फैमिली से, अपनी बहनों से दूर है, तो उनको अपनी बहन की कमी महसूस ना हो, इस वजह से हम रक्षाबंधन के दिन आते हैं और उनकी सुनी कलाई में राखी बांधी है। तो सुनी कलाई में राखी बांधते और भी लोग हैं, आपका कैसा अनुभव है इन भाइयों को राखी बांधना? चूंकि ये देश के लिए कर रहे हैं कार्य और देश की सेवा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है और ये दिन हम लोग साल भर भाई हमारी सेवा करते हैं, पर एक दिन हम आज राखी बांध रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, दिल से खुशी हो रही है। चलिए, दिल से खुशी हो रही है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं इस बार फर्स्ट टाइम आई हूँ और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे मैं अपने ही भाइयों के साथ हूँ। ये फर्स्ट टाइम अनुभव है, तो ये जो जवान है उनके लिए क्या कुछ मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि वो देश की सेवा करे और हम हमेशा उनके सपोर्ट में हैं। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ, वो भी हमारी उड़ान नई दिशा संस्था के द्वारा। वो हमारी मैडम अध्यक्ष हैं जो निधि मैडम है, उनके कारण ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और ये सौभाग्य देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इतने सारे भाई बीएसएफ के हैं जो हमको बहुत ही खुशी हो रही है। इससे पहले इतनी खुशी हमने राखी में नहीं अनुभव किया, हर साल सिर्फ एक ही भाई को बांधते थे, लेकिन आज के दिन इतने सारे भाइयों को बांधते हुए हमारी तो आंखों से आंसू आ जा रहे हैं, तो बहुत खुशी भी हो रही है। चलिए, हर साल एक भाइयों को बांधते पर आज सैकड़ों भाइयों को देखकर इनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, ये मेरा दूसरा साल है निधि दीदी के साथ आना और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने भाइयों को छोड़ के यहाँ पे राखी मनाने आई हूँ, इन भाइयों को बांध के फिर अपने भाइयों को बांधूंगी। देखिए, ये बहनों का जज्बा है जो देश की सीमाओं पर तैनात भाइयों को पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं और अपने भाई को बाद में राखी बांधेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है सगा, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं, इतने सारे भाई हैं मेरे कि मेरे को भाई की कमी महसूस नहीं होती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी एसएसबी के जवानों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो ये रक्षा सूत्र भाई की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए बांधे, जो यहाँ पे रह कर के जो रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि भाइयों की रक्षा हम भी करें। तो जब राखी आप बांध रही थी जवानों को, तो क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, बातचीत नहीं हुई, बस भाइयों को राखी बांधते हुए बहुत गर्व महसूस हुआ और ऐसा लगा कि हम अब हमारे भाइयों के साथ हम खड़े हैं। चलिए, आपने भी राखी का सूत्र भाइयों को बांधा है,
तो जो जो देश के लिए हमेशा सेवा को तत्पर तैयार रहते हैं, सामने आते हैं आपके, क्या कुछ भाव रहा और क्या कुछ कहना चाहती है? बस आज मेरे को बहुत खुशी हो रही निधि मैम के द्वारा, जैसे उड़ान हमारी टीम है उनकी जो अध्यक्ष है निधि मैम, उनके द्वारा आज मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, यहाँ सेना सशस्त्र बल में। और मुझे यहाँ पे राखी बांध के बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। मतलब मैं थैंक यू बोलती हूँ निधि मैम का और यहाँ के सीमा सशस्त्र बल का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को यहाँ पे आज यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ राखी बांधने का इन भाइयों को। चलिए जवानों से भी हम बात करेंगे। आखिर जो भिलाई की महिलाएं हैं वे एसएसबी के हेडक्वार्टर पहुंची और जवानों की जो सूनी कलाई है, जो भाई अपनी बहनों से 1000 किलोमीटर की दूर पर है भिलाई में, उनकी कलाई पर एसएसबी आकर जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा है। जवानों से भी हम बात करेंगे। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं सुनील कुमार, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। आज का जो ये रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम है, इसमें हमारी बहनें आई, हमें रक्षा सूत्र बांधा, ये बहुत ही अच्छा लगा। और हम घर से इतना दूर है इसलिए चलिए अपनी बहनों से 1000 किलोमीटर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। भैया पे है, भैया कहाँ से हैं आप? मैं आसाम से हूँ। आसाम से, तो बहुत दूर है छत्तीसगढ़ से। जी। तो महिलाएं आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को इच्छा है, मैं आसाम में हूँ। जो रक्षाबंधन का जो है ये त्योहार है, जो परिवार है, जैसे मेरे घर का परिवार मिलकर सही चला, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए बहुत खुश है। राजस्थान से भी है, आसाम से है, और भी लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। संधि थोड़ा सा इधर आइए, आगे इधर इस तरफ आ जाओ बेटा, एक मिनट। भैया कहाँ से हैं आप? सर यूपी गोरखपुर से। गोरखपुर से है, छत्तीसगढ़ में है, अभी भिलाई में है और घर से 1000 किलोमीटर की दूर पर है। यहाँ जो समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाएं आई थी, अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन बांधा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कहना यही है कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग इस पावन पर्व पे घर नहीं जा पाते हैं, तो ये भगवान ईश्वर ने बहन के रूप में यहाँ पे भेज दिया। चलिए तो कहीं ना कहीं देखिए भाव एक है, जो हजारों किलोमीटर के दूर कहीं ना कहीं देश की सेवा के लिए तत्पर तैयार है। उनकी सुनी कलाई, जो कलाई सुनी ना रह जाए, जिसे देखते हुए भिलाई की तमाम महिला स्वसहायता समूह की महिलाएं आई है और एसएसबी के जवानों को रक्षा सूत्र बांध रही है। भैया कहाँ से आप? हम हिमाचल से। हिमाचल से, तो बहुत दूर है छत्तीसगढ़ से। तो महिलाएं आई थी, भाई को रक्षाबंधन बांधी है, कैसा? बहुत खुशी हुई हमारे को, पता लग गया हमारे बहनें यहाँ भी है। चलिए भैया, और भी भैया कहाँ से हैं? मैं बिहार से। बिहार से। तो आज रक्षाबंधन का दिन है, परिवार से तो दूर है, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहन की कमी महसूस नहीं होने दी है, बहुत अच्छा लगा। चलिए आंखों में एक भाव भी दिख रहा है भैया के। क्या नाम है भैया? मेरा गोपाल कृष्णा। कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से। तो महिलाएं आई है, एक कहीं ना कहीं जो बहनों की कमी है उस दूर करने के लिए आई है, तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है, बल्कि घर से ज्यादा आनंद आ रहा है। बहुत बड़ा परिवार दिख रहा है यहाँ पे, और जो घर में जो अभी रहते बहन के साथ रक्षाबंधन मनाते, उससे भी अधिक आनंद आ रहा है। चलिए यहाँ की महिलाएं भी काफी खुश है, अपने परिवार में अपने भाइयों को छोड़ के आप लोगों के बीच आई है। भैया कहाँ से हैं? सर मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। तो कैसा लग रहा है अपनी बहनों को यहाँ पे पाके? सर बहुत खुशी हो रही, जैसे बहनों की, अपनी सगी बहनों की कमी महसूस नहीं हो रही, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार के साथ ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए परिवार के लोग, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे। भैया कहाँ से आप? हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से। तो आज रक्षाबंधन के पर्व पर लोग आए हैं, महिलाएं आई है, राखी बांध रही है आपको, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमें बहनों की कमी में इस पर्व पर याद आती है, तो उस चीज को बिल्कुल फुलफिल हो रहा है, किसी प्रकार की वो नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। भैया कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। तो आज राखी का दिन है, घर पे तो नहीं है लेकिन एसएसबी के हेडक्वार्टर में है, तो बहनें आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये जो है, क्योंकि सब लोग अपने घर से जो है दूर, यानी देश की रक्षा में हैं, तो ये इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में मतलब अनेकता में एकता। और जब फौजी बहुत मतलब दूर रहते हैं अपने घर से, तो उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस होती है और अपने घर की भी याद आती है। तो जब ये मतलब यहाँ से मतलब राखी बांधने के लिए आते हैं, तो बहनों को भी अच्छा लगता है और सब भाइयों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो एक कमी है उसका कहीं ना कहीं पूर्ति होती है, तो उनको अच्छा फील होता है और फिर वो थोड़ी घर की याद थोड़ी उनको कम आती है। चलिए देखिए, जो देश के जवान हैं कहीं ना कहीं अपने घर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर देश के अलग अलग स्थानों पर तैनात है, और संभव तो नहीं है कि सभी अपने घर पे रहे, अपने परिवार के बीच में रहे। इसी कारण आज जो रक्षाबंधन का पर्व है, अलग अलग हेडक्वार्टर्स में जो स्थानीय महिलाएं हैं वो अपने भाइयों को
अपनी सगी बहन की कमी महसूस नहीं होने दे रही है और जा करके उनको रक्षाबंधन बांध रही है और उनको मिठाई खिलाकर तिलक लगा रही है। कहीं ना कहीं ये एक आत्मीयता और एक भाव है अपनों के प्रति। और भी लोगों से आप और शशि सिन्हा की बहन, हाँ मुझे याद है, बहन है आप, वो स्वयं एसएसबी के हेडक्वार्टर आई हुई है, आप रक्षाबंधन पर आई है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने भाइयों के बीच नहीं हूँ, लेकिन भाई से बढ़ के मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है कि इन भाइयों के सुने कलाई पे हम बहनों ने आके राखी बांधे हैं। भाइयों को बहन की कमी महसूस नहीं, ना बहन को भाई की कमी महसूस नहीं। ये पर्व ऐसी हमेशा चलता रहेगा और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी कोमल जी के क्लब के द्वारा हमको आमंत्रित किया गया है। पहली बार है कि इससे पहले? नहीं, इससे तीसरा बार है मेरा आना। हाँ, बहुत सौभाग्य लगता है। आज त्योहार के दिन भी इतना जल्दी उत्सुकता से अपन आए हैं और बच्चों को भी अपने लाई हूँ मैं। चलो ये कार्यक्रम देखना है करके। तो कैसा लग रहा है गुड़िया? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मामी की वजह से आई हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मतलब ये माहौल मैं कभी नहीं देखी थी और मैं कभी एक्सेप्ट नहीं की थी कि मैं इतनी अच्छी जगह जाके इतना अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करूंगी, कि जो मेरे देश की सेवा करने गए उन भाइयों को राखी बांधना मतलब मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप में खुद ही इतना प्राउड फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को। कभी ऐसा मूवमेंट आपके सामने भी आया है? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि देश के जवानों के साथ मैं ये त्योहार सेलिब्रेट कर पा रही हूँ। बहुत खुशी हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ मम्मी के साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हर साल आऊंगी। हर साल आके पहले इनको राखी बांधूंगी, फिर घर जाके अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि सबसे पहले देश की सेवा में जो तैनात है जवान, उनको राखी बांधना, फिर अपने भाइयों को। हम बात करेंगे। सर, 2 शब्द आप कह दीजिए। तमाम जो भिलाई की महिलाएं आई है, अपने घर में अपने भाइयों को रक्षाबंधन ना बांधकर सीधे एसएसबी के हेडक्वार्टर आई है, क्या कुछ संदेश आपके उनके लिए? देखिए, कुछ संदेश नहीं है, दिल गदगद हो उठा है। अब किस शब्दों में कोई किसी का बहनों का धन्यवाद दे सकता है, जब आप खुद जानते हैं कि आज हमारी बहनें भी जो है अपने भाइयों को बांधने के लिए पहले जाती हैं, लेकिन इन बहनों ने अपने दिनचर्या में से समय निकाला, हमारे पास आए, सबसे पहले हमारे हाथों में राखी बांधी। हमारा अब शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं बस तहे दिल से सभी एसएसबी परिवार की तरफ से मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं इनको, कि इन्होंने इतना प्यार, इतना मोहब्बत और इतना इज्जत हमें जो दिया, इसके लिए इनको भगवान की सारी खुशियां इनको दे, भगवान इनको इनकी झोलियों में खुशियों से भर दे, ये मेरी प्रार्थना है। चलिए, एसएसबी क्वार्टर में, हम हेडक्वार्टर में, बिल्कुल आप बिल्कुल बोलिए। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी, मैं श्रीमती सरिता अग्रवाल, मैं जूनियर रेड क्रॉस से जुड़ी हुई हूँ और जूनियर रेड क्रॉस के हमारे बच्चे और हमारा जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। और मैं सब यही बस बोलना चाहूंगी कि सेवा का संस्कार है, देश के प्रति प्यार है, वो जो दूर है अपने घरों से, देखिए उनका कितना बड़ा परिवार है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी पंक्ति आपने कही है। कहीं ना कहीं जो देश की सेवा में तत्पर, अलग अलग बॉर्डर्स पे खड़े हैं हमारे देश के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री के लोग, और ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर कोई अपने घर पे रहे, तो उनकी कमी को दूर करने के लिए देश भर की अलग अलग संस्थानों की महिला अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाकर उनको रक्षाबंधन का जो त्योहार है राखी बांध रही है, और कहीं ना कहीं उनकी परिवार की कमी को वो महसूस नहीं होने देती। उसी कड़ी में भिलाई में भी इस वक्त जो एसएसबी का हेडक्वार्टर है, वहां पर भिलाई की अलग अलग संस्थानों की महिलाएं आई है और अपने जो जवान भाई है उनको रक्षाबंधन बांध रही है, ताकि उनको उनके परिवार की कमी महसूस ना होने दे। भिलाई से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।